के ताल्लुक से है। हिजाब एक समझिए कि सीरियस मैटर है और हमको हाई कोर्ट के फैसले का थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हाई कोर्ट का फैसला हम समझते हैं कि दस्तूर के एतबार से जो राइट हमको है वो राइट के तहत ही हाई कोर्ट की लार्जर बेंच का फैसला आएगा। जहां तक कि कर्नाटक का ताल्लुक है, 1985 में हेगड़े चीफ मिनिस्टर थे। हेगड़े गवर्नमेंट ने समझिए कि एक रूल बुक स्कूल्स के लिए बनाई थी। उस रूल बुक में हिजाब, किरपान, पगड़ी ये सारी चीजों को शामिल किया गया था। जो रूल बुक समझिए कि कर्नाटक स्कूल्स की 1985 में हेगड़े चीफ मिनिस्टर रहने के वक्त जो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बनाई थी, उसमें हिजाब और बुर्के को एक्सेप्ट किया गया था। और फिर ये दरअसल मैं ये समझता हूं और इजलास का आज ये एहसास भी रहा है कि साउथ इंडिया में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक को फिरका परस्तों की एक लेबोरेटरी के तौर पर डेवलप कर रही है। जिस तरह समझिए कि गुजरात को और उत्तर प्रदेश को बनाया गया, उसी तरह कर्नाटक, क्योंकि साउथ में आरएसएस और बीजेपी का उतना समझिए कि साहब जोर नहीं है, कैडर है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर या फिर सरकार उनके कब्जे में नहीं है, सिर्फ कर्नाटक में है। क्योंकि केरला में बहुत कोशिश कर लिए, तमिलनाडु में नाच लिए, अब तेलंगाना में नाच रहे, हम तो लात मार के बढ़ाएंगे। तो ये कि समझिए कि कर्नाटक जो है, कर्नाटक को ये हिंदू लेबोरेटरी आरएसएस बनाना चाहती है। उसकी वजह से ये हिजाब का मसला रेस किया गया है। ये कल मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर नहीं आ रही, ये बरसा बरस की प्रैक्टिस रही है और कॉन्स्टिट्यूशनल समझिए कि साहब मुसलमानों को राइट है। और स्कूल जो रूल बुक है, वो रूल बुक ऑफ कर्नाटक में हिजाब को परमिट किया गया है। और खुद मैं एक बात और बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय जो होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हर स्टेट में होता है, और वो केंद्रीय विद्यालय में भी हिजाब को समझिए कि एक यूनिफॉर्म की हैसियत से माना गया है। आप 212 के समझिए कि केंद्रीय विद्यालय की साइट पर जाकर आप देख ले कि एक समझिए कि इंडियन फैशन डिजाइनर ऑर्गेनाइज प्राइवेट लिमिटेड में नाम बोल रहा हूं, उसको समझिए कि साहब दिया गया था केंद्रीय विद्यालय ने कि साहब फैशन डिजाइन किया जाए हमारे स्कूल के यूनिफॉर्म्स के लिए। तो क्या हुआ, उस स्कूल के यूनिफॉर्म्स को समझिए कि बनाने जब आया तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठ कर फाइनल करे, तो उसमें कहा गया कि साहब स्कार्फ को इसमें शामिल किया जाए और स्कार्फ का कलर ग्रे हो और सिखों की पगड़ी का कलर रेड हो। यह समझिए कि केंद्र विद्यालय 2012 का जो उनका समझिए कि साहब आपके टेंडर था, उस टेंडर में और फिर जो कमेटी थी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स होते, तो ये समझिए कि साहब लिया गया है। तो बहरहाल हिजाब एक मसला बनाया जा रहा है। हम टिल लास्ट ब्रीथ, हम अपनी आखिरी सांस तक समझिए कि हिजाब के लिए लड़ाई लड़ेंगे और समझिए कि हिजाब, शरीयत या मुसलमानों की शिनाख्त पर हम समझिए कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर ये लड़ाई दूर तक जाती है तो इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। लेकिन मैं मुसलमानों से दरख्वास्त करता हूं कि वो हाई कोर्ट के फैसले तक जरा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करे। हाई कोर्ट का फैसला अगर हमारे हक में आ जाता है, हम सजदा शुक्र अदा करेंगे। अगर समझिए कि कोई ऐसी वैसी बात होती है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन लड़ाई का आगाज हो जाएगा। शुक्रिया।